अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज का जो टॉपिक है हमारा रिमेनिंग पोर्शन है किसका, ज़िनर डायोड का। ज़िनर डायोड के दो इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक होता है ज़िनर ब्रेकडाउन और एक होता है एवेलेंस ब्रेकडाउन। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम ही हैं, ज़िनर इफ़ेक्ट और एवेलेंस इफ़ेक्ट। इसको या फिर आप लोग कह लो ज़िनर ब्रेकडाउन या फिर आप लोग कह रहे हो एवेलेंस ब्रेकडाउन। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ज़िनर में क्या होता है। ज़िनर ब्रेकडाउन में ये हमारे पास जंक्शन होता है, एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। पी टाइप में होल्स होते हैं, एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसमें हमारे पास क्या होता है, जब हम जब हम पी टाइप में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हमें एक और होल क्या आता है, बन जाता है। और जब हम एन टाइप में क्या करते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, तो हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो जिसकी वजह से ये पी टाइप एंड एन टाइप ये वाले पोर्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वाइड होता है इनका, ये इम्प्योरिटीज़ वाइड ऐड करते हैं। और ये जो हमारे पास डिप्लेशन रीजन होता है ये बहुत ही कम होता है, डिक्रीज़ हो जाता है पोटेंशियल, जिसकी वजह से जो हमारा पोटेंशियल बैरियर है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये आप लोगों को डायग्राम की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ ज़िनर इफ़ेक्ट में क्या होता है। डिप्लेशन रीजन क्या होता है, हमारे पास डिप्लेशन रीजन लेस होता है, कम होता है और इम्प्योरिटी हम ज़्यादा ऐड करते हैं। इम्प्योरिटी ज़्यादा ऐड करने की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं वो भी इंक्रीज़ कर देंगी और सम माइक्रो एम्पियर में ये क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ज़िनर ब्रेकडाउन में क्या होता है, हमारे पास मतलब कि कम पोटेंशियल पे हो तो हमारा करंट क्या होगा, फ़्लो करना शुरू कर देगा। लेकिन जब हम एवेलेंस की बात करते हैं वहाँ हमें हाई पोटेंशियल चाहिए, हाई पोटेंशियल बैरियर होता है वहाँ पर, ठीक है। अब इसमें दो तरह की, ये मैंने राइट कर दिया है, ज़िनर डायोड में दो तरह की इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं। एक होता है पी में ट्राईवैलेंट करते हैं, एक होता है एन टाइप जिसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जिसकी वजह से ये हो जाता है। उसके बाद अब हम देखते हैं एवेलेंस में क्या होता है। एवेलेंस, इसके डायग्राम ये है मेरे पास। एवेलेंस में हमारे पास क्या होता है, हम इम्प्योरिटी लेस ऐड करते हैं और हमारे पास जो डिप्लेशन रीजन होता है वो वाइड होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। यहाँ पर हमने लिया हुआ है 200 वोल्ट का। तो अब ये जो हमारे पास होल्स हैं ये बहुत कम होंगे और यहाँ पर एन टाइप में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी क्या होंगे, ये कम होंगे। यहाँ पर 100 वोल्ट है लेकिन ये जो अंदर वाला एरिया है ये बहुत ज़्यादा वाइड होता है, ज़्यादा होता है। तो जब क्या होगा, जब ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आएंगे जब पी में, तो हाई एनर्जेटिक फोर्स से आएंगे और जिससे क्या होगा, ये वाला रीजन क्या होगा, कम हो जाएगा और पोटेंशियल बैरियर हमारा ज़्यादा हो जाएगा। इसमें यही लिखा हुआ है। डिप्लेशन रीजन क्या होता है, हाई होता है, इम्प्योरिटीज़ लेस ऐड करते हैं हम लोग। डिप्लेशन रीजन कंटेन एनर्जेटिक फोर्स होती है, मैक्सिमम फोर्स होती है जो एन को पी में और पी को एन टाइप में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। होता क्या है, जब ये एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं पी टाइप में जाएंगे तो जो पी टाइप में हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बने होंगे ये उनको ब्रेक करना शुरू कर देगा, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एक इक्वेशन होती है, ये हमने सेकंड ईयर में पढ़ी थी, I=VE/NA। एन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, वी वोल्टेज है, आई करंट है। इसमें हम हाई मतलब कि ज़्यादा हमारे पास क्या है, डिप्लेशन रीजन है, इट मीन्स हमारे पास ज़्यादा क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर होगा और हमारा वोल्टेज भी हमें हाई पे मिलेगा। और हमारे पास नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर्स हमारे पास क्या होंगे, ये लेस होंगे। इसको यूँ कर लेते हैं, ये नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर लेस होंगे और करंट हमारे पास ज़्यादा फ़्लो करेगा और वोल्टेज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ठीक है, इन्होंने कहा बॉन्ड ब्रेकेज ड्यू टू द पी, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है आफ्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, करंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ कर जाएंगे। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जब इंक्रीज़ करेंगे ना, इसका मतलब है हमारे पास ये वाली जो टर्म है, हमारे पास हम लोग क्या लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं I= हमारे पास है VENA। हमें हाई पोटेंशियल पे ये होगा तो I इंक्रीज़ एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज़ कर जाएंगे, तो ये अपर साइड पे होगा। ये थोड़ा सा माइनर सा मिस्टेक हो गई थी तो इसको निगलेक्ट कर दें, ठीक है। वोल्टेज भी हमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जब ये वाले मतलब कि ये जब ये सडनली इधर से इधर में जाएगा
तो क्या होगा, हाई पोटेंशियल पे हमारा करंट फ्लो करेगा। इसकी अगर हम लोग ये देखें तो ये है हमारे पास, वो तो जो ज़ीनर था वो हमें 2 वोल्ट पे क्या हो रहा था, करंट हमें मिल रहा था, लेकिन ये हाई पोटेंशियल बैरियर पे होगा, इट मीन्स ये 8 वोल्ट पे हमें जाकर मिलेगा। ये वोल्टेज ब्रेक डाउन है, यहाँ पर हमें मिलेगा। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देख लेते हैं ज़ीनर डायोड को हम एज अ रेगुलेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखते हैं ज़ीनर डायोड को कैसे देख सकते हैं। तो हमारे घर में जो आती हैं, हमारे घर में जो करंट आता है वो किस फॉर्म में होता है, वो फॉर्म में होता है एसी फॉर्म में। ठीक है, हमें किस में चाहिए, एक्चुअली में हमें डीसी में चाहिए। डीसी में क्या होता है, मतलब कि वोल्टेज वेरिएशन कम होती है। तो अब हमने एक रेक्टिफायर लगाया है। रेक्टिफायर का क्या काम होता है, ये होता है कि वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। अब जब हमने रेक्टिफायर लगाया तो ये हमारी वेरिएशंस फिर भी है, यहाँ पर 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट वेरिएशन अभी भी। अब तो फिर हमने ज़ीनर डायोड लगाया जो कि क्या कर देता है, इस हमारा जो वोल्ट है जो इसको कांस्टेंट कर देगा, और ज़ीनर डायोड को इस तरह से हम एज आ वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ये डायग्राम की आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे। अब ये इसके लिए हम, ये एक सर्किट डायग्राम है, इस तरह से है कुछ। हमें क्या चाहिए, हमें आउटपुट में वोल्ट कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए। ठीक है, हमने एक इनपुट सोर्स लगाया और उसकी सीरीज़ में हमने एक रेजिस्टेंस सोर्स लगाई। ठीक है, जो रेजिस्टेंस सोर्स होगा वहाँ पे करंट भी क्या होगा, IS ही होगा। और एक हमने ज़ीनर डायोड लगा दिया। ज़ीनर डायोड का पर्पस बेसिकली क्या होता है, ये रिवर्स बाइस पे काम करता है। हमने ये रिवर्स बाइस पे लगा दिया। अब इस ज़ीनर डायोड के हमने पैरेलल में क्या लगा दिया, एक लोड रेजिस्टेंस लगा दी। जब भी दो चीज़ें ऐसे पैरेलल में जुड़ी होंगी, मतलब कि जब कनेक्ट होंगी, तो क्या होगा, उन दोनों में सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा। अगर 50 यहाँ पर है तो 50 ही यहाँ पर होगा, अगर 40 यहाँ पर है तो 40 ही यहाँ पर होगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे 50 वोल्ट आउटपुट में चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं इस 50 वोल्ट को मैं यहाँ पर इनपुट 50 वोल्ट देती हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा जो यहाँ पर हमारा जो क्या होगा, करंट ड्रॉप होगा। ठीक है, वो भी कितना होगा, वेस्ट होगा, वो भी 50 ही होगा। यहाँ पर 50 फॉर एग्जांपल मैं माइनर से इसमें वेरिएशन करती हूँ, 100 कर दिया मैंने। तो अब जो हमारे पास IR है, जो हमारे पास ब्रेक डाउन होगा, वो कितना होगा, वो हमारे पास 100 50 वोल्ट है ना, 100 की है ना, तो 50 यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा, 50 यहाँ पर